Hello everyone, a very warm welcome once again. This is Bhavya Tyagi, your English mentor. Today I come with new topic which is your active and passive voice. जो कि आपकी एक्टिव और पैसिव वॉइस है. न्यू वीडियो के साथ आज मैं फिर से आई हूँ. नाउ सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड वॉइस. Voice refers to the form of a verb that indicates when a grammatical subject performs the action or is receiver of the action. Voice का मतलब क्या होता है कि किसी भी तरह की verb क्रिया जो इंडिकेट कर रही है when a grammatical subject performs the action or is the receiver of the action. कि क्या जो हमारा grammatical subject है जो करता है ग्रामर में वो एक्शन यानी क्रिया को कर रहा है या क्रिया को रिसीव कर रहा है, एक्शन को रिसीव कर रहा है. ठीक है. जैसे कि व्हेन अ सब्जेक्ट इज रिटन इन द एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन. एक्टिव वॉइस में क्या आता है, कर्ता कर्म को करता है ना, एक्शन को परफॉर्म करता है ना, कर्म या एक्शन. और इन द पैसिव वॉइस क्या होता है, सब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन को, है ना. एज अ रिजल्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है एक्शन को रिसीव करता है, कर्ता जो है कर्म को. नाउ द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आर टू पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये हमारे स्पीच के दो पार्ट होते हैं. स्पीच इज़ एनीथिंग विच इज़ स्पीक अप एज, है ना. एज अ सेंटेंस आपको पता है मेड अप ऑफ हमेशा सब्जेक्ट वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है. वर्ब हमारी फिर से दो तरह की होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया. यानी कि सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट के इंक्लूड हो जाता है सब्जेक्ट के साथ. जैसे शी बाइज अ न्यू कार, उसने एक नई कार खरीदी, तो इसमें सब्जेक्ट भी है शी और कार भी है ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट. ठीक है. और इंट्रांजिटिव वर्ब में इंक्लूड नहीं होता हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ. जैसे माई डॉग इज़ स्लीपिंग, मेरा डॉग सो रहा है, पर वो किस चीज़ पे सो रहा है वो इसमें नहीं लिखा है, पर जो हमारा सेंटेंस है कंप्लीट है. जैसे ऑन द काउच नहीं लिखा हुआ है तो काउच हियर ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, तो ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है. नाउ एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस हमारी हमेशा, जो पहले हम बात करें एक्टिव वॉइस की, तो ये हमेशा हमारी प्रेजेंट में होती है, यानी कि वर्तमान में होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, जो कि हमारा अभी चल रहा है जो टाइम उसमें होती है. जैसे आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रही हूँ एज एन एग्जाम्पल, तो मैं अपना काम कर रही हूँ. जैसे मैं आई एम मेकिंग वीडियो, तो ये सब कुछ हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है. पैसिव वॉइस में क्या होता है, ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट में होती है, जो काम हो चुका है होता है. उसी के साथ साथ हम पास्ट पार्टिसिपल भी यूज़ करते हैं. पास्ट पार्टिसिपल हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वह काम हो चुका है, तो उसमें हम पास्ट भी हमारा इंक्लूड हो जाता है. जैसे ऑलवेज यूज़, इसमें हम हैज़ या हैव बीन यूज़ करते हैं, प्लस पास्ट का पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करते हैं. हैज़ और हैव आपको पता है ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में लगते हैं हमारे, और इसके साथ साथ बीन भी यूज़ होता है कि वह काम प्रेजेंट परफेक्ट में पहले ही हो चुका है, तभी अभी जस्ट वो कंप्लीट हुआ है, तो बीन होता है. प्लस उसमें पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, यानी कि ईडी लगेगा क्योंकि काम हो चुका है कंप्लीट. जैसे स्टाफ हैव बीन ट्रेन, स्टाफ को ट्रेन कर दिया गया है. ठीक है. या द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन रिटन, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट जो हमारे पेपर्स होते हैं उनको लिखा जा चुका है, हैव बीन रिटन, द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन रिटन, है ना. तो इट्स लाइक दिस. थैंक यू सो मच गाइस, होप यू लाइक इट. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.